तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। आध्यात्मिक विषय के प्रतिपादन में 3-4 विषय प्रमुखता से आते हैं। एक, तत्व का विवेचन। दूसरी, जगत में जीव जगत ईश्वर और इनका संबंध, इसकी व्याख्या। तीसरी बात, जीवों के प्रकार, जिसमें आता है एक तो पामर पुरुष जो पशुतुल्य जीवन जीता है, दूसरा विषयी, तीसरा मुमुक्षु और चौथा सिद्ध पुरुष। और इसमें सिद्ध पुरुष के लक्षण, जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण इसलिए बताए जाते हैं कि जिसके द्वारा मुमुक्षु को अपने जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिले और गाइडेंस मिले। और इसीलिए भगवद गीता में भी हम देखते हैं, द्वितीय अध्याय में उन्होंने बताया जीवन मुक्त के लक्षण, और फिर 12वें अध्याय में बताए कि भक्त के क्या लक्षण है, और फिर 13वें अध्याय में बताए जो मुमुक्षु इस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, उसको किस प्रकार से रहना चाहिए, तो मुमुक्षु के लक्षण बताए। और फिर 14वें अध्याय में जाकर के उन्होंने गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए। ये सभी के सभी प्रसंग इसलिए होते हैं कि जिसके द्वारा मुमुक्षु को प्रेरणा मिले। और यही सिद्धांत भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अपने अमृतानुभव के इस 9वें अध्याय में लाते हैं, जिसमें जीवन मुक्त लक्षण बताए गए हैं। अब यहाँ जीवन मुक्ति की जो मस्ती है, आनंद है, उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहली बात, जैसे अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो व्यक्ति 3 गुणों के परे गया है
उसके लक्षण क्या है, दूसरी बात उसका व्यवहार कैसा है, और तीसरी बात इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर में भगवान बताते हैं कि इस जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण ये है कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जब उसके जीवन में सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों का आना या जाना, इसके द्वारा जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो है जीवन मुक्त पुरुष। और उसका आचरण क्या है, उसका आचरण है समत्व। और इसीलिए वहां बताते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी और तुल्य अरिमित्रयो हो, शत्रु मित्र के साथ समानता का व्यवहार, समलोष्टाश्म कांचनः, वस्तुओं के साथ समत्व की बुद्धि, यह जीवन मुक्त के या गुणातीत पुरुष का व्यवहार है। और फिर तीसरा प्रश्न ये था कि ऐसी स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें। तो वहां भगवान बताते हैं भक्त्या तो अव्यभिचारेण, वह भक्ति जो अव्यभिचारी भक्ति है उसके द्वारा इस गुणातीत की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार का प्रसंग अब ये अमृतानुभव में भगवान इस प्रकार से लाते हैं कि यह जो जीवन मुक्ति का आनंद है, इस जीवन मुक्ति के आनंद को वो अभिव्यक्त कर रहा है जो स्वयं जीवन मुक्त है। तो उसकी क्या स्थिति है ये बताते हैं अपने अनुभव के द्वारा, कि जैसे पहले ओवी से शुरू कर देते हैं कि जहां त्रिपुटी का अभाव होता है, तो ऐसे त्रिपुटी रहित ज्ञान में जिसकी स्थिति है वो है जीवन मुक्त। ये होने के बाद फिर त्रिपुटी में आते हैं जैसे दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। तो इसमें ये जो लिंग भेद आता है या त्रिपुटी का में जो भेद आता है, इस भेद का तात्पर्य तत्व के दृष्टि से शून्य है। जैसे उन्होंने 12वें ओवी में बताया, नागमुदी कंकण त्रिलिंगी भेदली खूण तरी घेता सुवर्ण घे इजे की। हम नाम के लिए कहे कि नाग मुदी कंकण, ये तीन लिंगों में कहे हुए शब्द 3 गहने हैं, लेकिन है वास्तविक में सुवर्ण ही। उसी प्रकार से कहने के लिए हम कह दे कि त्रिपुटी में दृष्टा, दृश्य, दृष्टि इत्यादि है, लेकिन एक ही तत्व है। अब ये होने के बाद पिछले बार हम कहां तक आए थे, मुझे लगता हम लोग 20 करीब आए थे। और फिर 28, ओके। और फिर 20वें ओवी में आने के बाद उसका कैसा आचरण है, ये स्थिति त्रिपुटी रहित्य अपने जीवन में ये कब संभव है, इस त्रिपुटी का तात्पर्य समझ करके फिर उसकी पॉसिबिलिटी कैसी ये समझ ले। त्रिपुटी में एक तो होता है दृश्य, दूसरा होता है दर्शन और तीसरा होता है दृष्टा। इसमें दृश्य क्या है, कैसा है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद दर्शन में भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे आंखें खुली और सामने दृश्य पदार्थ है तो आंखों को दिखेगा ही, देयर इज नो चॉइस। यदि शब्द है और कान खुले हैं तो आप चाहो न चाहो शब्द और कान इनका संबंध स्थापित होगा ही। जैसे आईने के सामने किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब होगा ही होगा, उसमें किसी को कोई स्वातंत्र्य नहीं है। तो दृष्टा, दर्शन, अब ये तो अपने कब्जे के बाहर की चीज है। अब तीसरी बात आ जाती है दृष्टा। तो ये दृष्टि को हमको अपने हाथ में रखना है, और इस दृष्टि को अपने हाथ में रखना माने ये बात भगवान 20वें ओवी में बताते हैं, मनोनी तोंडा आड़ पड़े तेची वाचा वा बड़े परी समाधि न मोड़े मौन मुद्रेची। तो हम लोगों के दृष्टि से जब देखेंगे तो वो खूब बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जगत में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो समाधि है, मौन समाधि, उसका कहीं भी भंग नहीं। अब इसको हमने आपको दूसरे प्रकार से बताया था। कर्म जिसके साथ कर्ता नहीं है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है।
ज्ञान जिसके साथ ज्ञाता नहीं है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। भोग जिसके साथ भोक्ता नहीं है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यही बात यहां कहते हैं कि तोंडा आड़ पड़े तेची वाचा वावड़े, मुख से शब्द निकले हैं, बोल रहे हैं, वाणी है कर्मेंद्रिय, माने उसके जीवन से सभी प्रकार के कर्म हो रहे हैं, लेकिन परि समाधि न मोड़े मौन उद्रेची, लेकिन उसने कभी भी मैं बोलने वाला हूं यह कर्तृत्व अभिमान नहीं किया। इस प्रकार से जीवन मुक्ति की सुंदरता में इस त्रिपुटी के रहित होकर के जीना है। तो इस त्रिपुटी के रहित होकर के जीने में त्रिपुटी की जो तीन भाग है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसमें दृश्य और दर्शन, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना ही है तो केवल इस दृष्टा की तरफ ख्याल देना है। और क्या देना है ख्याल? एक ही ख्याल, वो है कि कर्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान इनका अभाव होवे तो हमने इस त्रिपुटी के परे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। इसीलिए गुणातीत पुरुष के लक्षण में भी भगवान यही बताते हैं, गुणा वर्तन्ते इत्येव सो अवतिष्ठते न इंगते। उस गुणातीत पुरुष के ज्ञान में ये बात पक्की है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ज्ञानेन्द्रिय सत्वगुण का कार्य और विषय है तमोगुण का कार्य, इनका संबंध है रजोगुण का कार्य, और ये चल रहा है, मुझे उससे ना कुछ लेना है ना देना है। इसीलिए व्यापाराचे गाड़े मोड़ता ही अपाड़े, अक्रिय चेन मोड़े पाउल के ही। इसलिए वो इस जगत में अनेक प्रकार के कार्यकलापों में बहुत बिजी नजर आवे, फिर भी उसकी अक्रियता कभी भी नष्ट नहीं होती। अब इसको एक उदाहरण से समझ ले। यदि हम समुद्र से अलग होकर के देखें तो उसमें अनेक प्रकार की हलचल दिखेगी, समुद्र दिखेगा, उस अनेक लहरें दिखेगी। लेकिन यदि हम पानी के साथ तादाद में होकर के रहे तो पानी में ना तो कोई किसी प्रकार का भेद है, ना तो कार्य रूप से लहरें है, ना तो कारण रूप से समुद्र है, ना तो उसमें किसी प्रकार का ऊपर चढ़ना या नीचे आना हो रहा है, क्योंकि पानी के दृष्टि से देखो तो कोई भेद नहीं। उसी प्रकार से जीवन मुक्ति की दृष्टि वो है कि जिसमें किसी भी प्रकार से भेद का अनुभव आ ही नहीं सकता। पसुरूनी वृत्ति चीवावे दिथि रूपा ते ते खेवे, परी साचे निनावे काही चन लभे। इसीलिए चाहे आंखें देख रही हो, चाहे किसी प्रकार से दृष्टा दर्शन का व्यवहार चल रहा हो, और फिर भी जो शुद्ध साता चेनी गावे, माने जो शुद्ध तत्व है सत्य, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये होने के बाद उन्होंने 2-3 उदाहरणें दी। उसके बाद 25वें ओवी में कहते हैं, तैसा उदय लिया निर्विषय ज्ञानी विषयी हो लाहे, तब दोनी न होनी होए कायनेनो। तो इस ज्ञानी के दृष्टि में विषय के होने से वो विषयी नहीं बनता, और विषय न होने से निर्विषयी नहीं बनता। क्यों? कि उसके दृष्टि से विषय विषयी और विषय भोग यह त्रिपुटी का संपूर्ण अभाव है, और इसलिए किसी भी प्रकार की साधना इत्यादि उसके जीवन से समाप्त हो गई। हाँ, यहां तक हम लोग आए थे 27वें ओवी तक। प्रत्याहारादि अंगी योगे अंग टेकिले योगी, जो तो जाला ये मार्गी दिहाचा चांदो। अब जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, स्थित होने के बाद कुछ साधना नहीं करनी पड़ती। ये स्थित होने के बाद कोई साधना नहीं करनी पड़ती, इसका तात्पर्य समझ में नहीं आता। हमको ये समझ में आया, हम आपको बताए कैसे। जैसे पहले हमारा कुछ और नाम था, और फिर स्वामी जी ने हमारा नाम सुधांशु चैतन्य रख दिया था, और जब पहले दिन ताजी ताजी दीक्षा हो गई थी, बढ़िया घुट गए थे, और फिर हमको धर्मशाला भेजा स्वामी जी ने किसी कार्य के लिए, और हम अपने आश्रम से निकल पड़े पैदल, गाड़ी तो थी नहीं। और जब निकल पड़े बिल्कुल चकचक हो रहा था, नए चकचक कपड़े और नए चकचक घोटे हुए, और हम जा रहे चंदन माला वेला सब लेकर। और जब हम जा रहे थे
तो उस गांव के जो बच्चे लोग हैं वो दूर से चिल्ला रहे थे, अरे बाबा जी रुको रुको बाबा जी रुको। तो हमने सोचा किसी और को बुला रहे होंगे, हमने देखा है हम चल रहे। फिर वो दौड़ करके आए और बोले, बाबा जी हम आपको बोल रहे हरिओम रुको, आप रुकते क्यों नहीं? फिर हमको याद आया, अरे मैं तो बाबा जी बन गया, है ना। तो पहला जो नाम का संस्कार है वो काफी दिन तक चलता रहता है और फिर धीरे 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 इस नए नाम के साथ तादात्म्य हो गया और फिर वो नया नाम चलते रहता है और उसके बाद फिर दूसरा नाम आता है। जब दूसरा नाम आ गया तो फिर याद रखना पड़ता है। जैसे पहले हमने सिग्नेचर चेंज करी हमारे बैंक में, ट्रस्ट का जो अकाउंट है उसको हम ऑपरेट करते हैं, तो सिग्नेचर चेंज करी और एक दिन कुछ ट्रांसफर का था 10-12 लाख का इधर उधर का और जल्दी जल्दी में थे हम और काफी सिग्नेचर, कम से कम 100 सिग्नेचर करनी थी और उस पे करते करते कहीं गलती से एक हमारी पिछली जो सिग्नेचर वो आ गई और सब भेज दिए कागज और फिर वहां से वो वापस आए बैंक से, दिस सिग्नेचर इज नॉट वैलिड, ये किसकी सिग्नेचर है? तो माने पहला जो संस्कार है वो धीरे धीरे जाता है और एक बार इस नाम में फिट हो गए तो उसके बाद अब हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जैसे एक बार हमारे स्वामी तेजवानंद जी महाराज ने, हम कहीं थे और उधर से दीक्षा से आने के बाद सबके सामने हमको बुलाया, अरे सुधांशु जरा इधर आना। और उन्होंने ही हमको नाम दिया है और उन्होंने भी हमको पहले नाम से पुकारा। तो अगल बगल में ज्ञानी तो होते ही है, तो वो स्वामी जी को बताते, स्वामी जी इनका नाम बदल गया है। तो स्वामी जी कहते, अच्छा मुझे मालूम ही नहीं था, है ना। तो अब एक बार इस नाम में हम पक्के हो गए, उसके बाद साधना करने की कोई जरूरत नहीं, पहले याद रखना पड़ता था। उसी प्रकार से प्रत्याहार आदि अंगी योगे अंग टेकिले योगी, जहां हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सभी के सभी 8 अंग प्रकृति को अपने नियंत्रण में लाने के लिए होते हैं। ध्यान से सुनना, जितनी साधना है वो इस प्रकृति को अपने नियंत्रण में लाने के लिए होती है। प्रकृति को नियंत्रण में लाना, ये परेशानी कब होगी? जब हम इस प्रकृति के प्रभाव में आएंगे। प्रकृति के प्रभाव में कब आएंगे? कि जब हम इस प्रकृति के गुणों को ज्यादा महत्व देंगे। प्रकृति के गुणों को ज्यादा महत्व देना माने अपने ही दिमाग में हम लोगों ने कीड़े भर के रखे हैं। सत्व गुण अच्छा होता है, रजोगुण बड़ा कठिन है और तमोगुण तो होना ही नहीं चाहिए। हमने ही कह के रखा है कि तमोगुण माने बुरा, रजोगुण उससे बढ़िया है और सत्वगुण तो बड़ा अच्छा होता है। देखो ये बड़े सात्विक महात्मा है। और इसीलिए यदि कोई फक्कड़ बाबा होगा तो ये महात्मा पता नहीं कैसे है, वो हमारे स्वामी जी बड़े सात्विक है। माने हमने अपने दिमाग में ये गणित बना के रखा है, सत्वगुण हो तो अच्छा, रजोगुण हो तो उससे घटिया, तमोगुण एकदम घटिया। ऐसी बात कहीं नहीं होती। ये जिसको समझ में आया उसके लक्षण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो अपने जीवन में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उनके आने से उनके प्रति ना तो द्वेष करता है, ना तो सत्वगुण के प्रति इत्यादि उसके मन में आसक्ति है, तब कहीं जाकर के वो तीनों गुणों के परे चला गया है। अब ये विचार करे कि यदि उदय कल्पना ही है, ये विचार करे कि अग्नि को ये भ्रांति हो गई है कि उसको गर्मी हो रही है। अब उस अग्नि के लिए आप क्या साधना बताओगे? या पानी को ये भ्रांति हो गई है कि अब मैं समुद्र में डूबने वाला हूं, तो उसके लिए क्या साधना बताएंगे?
उसी प्रकार से शुद्ध परमात्मा तत्व, उसको ये भ्रांति हो गई है कि अब मैं जीव हो गया हूं, तो उसके लिए क्या साधना बताएंगे। फिर उसको पूछेंगे, भाई तुम जीव हो माने क्या हो? जीव हो माने मैं परिच्छिन्न हूं। देखो, जीव को ठीक से समझ लेना। जीव को जब क्लियरली समझ लेंगे तो साधना क्या है ये तुरंत समझ में आता है। जीव माने अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके साथ तादात्म्य होने के कारण अपने को परिच्छिन्न मानना, ये एक जीव का लक्षण है। इस परिच्छिन्नता के कारण इस परमात्मा को या ईश्वर को अपने से भिन्न मानना, ये जीव का दूसरा लक्षण है। एक स्वयं की परिच्छिन्नता, दूसरी ईश्वर की परोक्षता, और तीसरी जगत का अपने से भिन्नपना। तीन बातें जहां होती है वहां जीव कार्य में है। तो जब तक के इन तीनों चीजों को लेकर के हम चलेंगे तब तक के हमको शास्त्र बताएंगे, देखो तुमको साधना करनी है ने, पहले यम की साधना करो। यम की साधना क्या है कि जगत के साथ ऐसा व्यवहार रखो कि जिसके द्वारा जगत का बोझा तुम्हारे सर पर न आवे। दूसरी बात, फिर नियम की साधना करो। नियम की साधना क्या है? तुम अपने साथ ऐसे रहो कि अपने को ही बोझा बनकर के मत रहो। नियम की साधना। उसके बाद आसन की साधना करो। आसन की साधना में अपने शरीर को स्थिर और निश्चल रखने का अभ्यास करो। उसके बाद प्राणायाम की साधना करो ताकि हमारी प्राण शक्ति योग्य प्रकार से स्पंदित होवे, उसमें किसी भी प्रकार की विषमता ना होवे। वो होने के बाद प्रत्याहार की साधना करो। अपने मन से जो अनावश्यक संकल्प है कर्म के, उनका त्याग करो। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, ये करो। उसके बाद यहां तक हम आगे अपने प्राणमय कोश तक, तो यम से लेकर के प्रत्याहार तक ये साधना है। जगत के साथ कैसा व्यवहार, अपने साथ कैसा व्यवहार इत्यादि। तो स्थूल जगत से लेकर के प्राणमय कोश तक क्या साधना करनी है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और उसके बाद फिर साधना प्रारंभ होती है अपने मन को नियंत्रण में लाने के लिए। मन को तीन प्रकार से नियंत्रण में लाना आवश्यक है। एक देशतः, दूसरा कालतः और तीसरा वस्तुतः। तो मन को देशतः नियंत्रण में लाना माने धारणा का अभ्यास करना। फिर मन को वस्तुतः कंट्रोल में लाना, नियंत्रण में लाना माने ध्यान का अभ्यास करना। और अपने मन को कालतः नियंत्रण में लाना माने समाधि का अभ्यास करना। तो किसी भी एक वस्तु, जैसे भगवान कृष्ण या अपना आत्मा इत्यादि, वो एक वस्तु है, उसके ऊपर मन को लगाना माने हम ध्यान कर रहे। और वो ध्यान कहां कर रहे? अपने हृदय आकाश में। तो आकाश, हृदय आकाश हो गया स्थान। तो मन को अपने हृदय आकाश में लगा करके वहां भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और कब तक कर रहे हैं? 2 घंटे तक। इस प्रकार से अपने मन को देश, काल और वस्तु, इन तीनों के द्वारा नियंत्रित लाना, ये धारणा, ध्यान, समाधि का तीसरा भाग है अभ्यास का, जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल में लाते हैं। ये किसके लिए? ये उसके लिए जिसके लिए जगत बोझा बन गया है, जिसके लिए अपना शरीर बोझा बन गया है, जिसके लिए अपने प्राण बोझा बन गए हैं, जिसके लिए अपना मन बोझा बन गया है, उसके लिए। और जो व्यक्ति अपने शरीर को ऐसा देखता है कि जैसा पानी अपने लहर को देखता है, तो पानी को, लहर को देखने की क्या दृष्टि है कि भाई लहर तो काल में उत्पन्न होती है,
काल में बढ़ती है और काल में समाप्त होती है। यही लहर का स्वभाव है। लेकिन उसके कारण मैं पानी कभी भी पानी पानी नहीं होता, मैं जो का यों रहता हूं। उसी प्रकार से मैं ही इस स्थूल शरीर के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं और ये स्थूल शरीर का स्वभाव ही ऐसा है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति। ये इस स्थूल शरीर का स्वभाव है। यदि ये इसका स्वभाव है तो होने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये ज्ञान जिसका पक्का हो गया है उसको क्या साधना करनी पड़ेगी? कुछ नहीं। ये बात भगवान कहते यहां प्रत्याहारादि अंगी योगे अंग टाकिले टेकिले योगी तो जाला ये माली देहाचा चांदू। ऐसे व्यक्ति को आश्चर्य लगता है कि जब लोग जाकर के कहते हैं कि महात्मा जी हम बड़े दुखी हैं, तो वो कहते दुखी हो? अरे मुझे भी बताओ दुखी कैसे होते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है जो आता है हम दुखी है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया दुखी कैसा होते। और भैया बताओ तो सही, क्या दुखी होने के मालूम नहीं आपको? नहीं भैया बताओ। दुखी तब होता है आदमी जब हम उधर से आ रहे थे और सबके सामने उसने हमको कहा अरे मोटू कहां से आ रहा है, और हम हो गए दुखी। तो उसने किसको कहा मोटू? हमको। किसको देख करके? शरीर को। तुम्हारा शरीर मोटा है ना? हाँ है। अब मोटे को मोटू कहा तो उसमें दुख होने की क्या बात है? कितनी सरल बात है। देखो, यदि हम अनवांटेड रिएक्शंस बंद कर दे तो आदमी दुखी नहीं होता। और इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए ये प्रश्न पड़ता है कि स्वामी जी जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन बड़ा दौड़ता है, तो दौड़ने दो, क्या फर्क पड़ता है। या मन में कभी कभी काम की वृत्ति आती है, कभी क्रोध की आती है, तो आने दो, फर्क कहां है। नहीं आनी नहीं चाहिए तो सो जाओ। किसने ना कहा है नहीं हमको मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन करना है माने क्या है? वहां कोई रसोई बनानी है? नहीं। मेडिटेशन करना माने ये समझना कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही होती है, अपन को उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, बस मेडिटेशन हो गया। हमारा मेडिटेशन होता है व्हाई माय हस्बैंड डजंट लिसन टू मी मेडिटेशन। उसका आंसर भी वही होता है बिकॉज ही इज हस्बैंड, ही विल नेवर लिसन। एंड वंस वी अंडरस्टैंड द सिंपल प्रिंसिपल्स इन लाइफ, जीवन मुक्ति इज इंस्टेंटेनियस। अब हम इसी चीज को शास्त्रीय भाषा से आपको बताएंगे। जीवन मुक्ति का तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में जीने के लिए प्रयत्न का शैथिल्य आ गया है, किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं जीवन मुक्त के लिए, एक बालक का छोटा बच्चा। अब उस छोटे बच्चे का जीवन देखो, उसको कोई चीज प्रयत्न से नहीं करनी पड़ती। जब समझो उसका मूड है हंसने का तो हंस देगा, और जब उसका मूड नहीं है तो आप कुछ भी करो नहीं हंसेगा। तो उसको हंसने के कारण यह अभिमान नहीं होता कि मैंने हंस करके दूसरों को खुश किया है, और उसको यह अभिमान नहीं होता कि मैं इतने बड़े स्वामी जी आए और कह रहे थे कि बेटा प्रसाद खा लो, हम नहीं खाएंगे तो उनका अपमान किया, ये भी उसको भावना नहीं है। पर इसीलिए उस छोटे बच्चे के साथ जैसा भी व्यवहार हो उसमें स्वाभाविकता होती है। लेकिन हम बड़े लोग उसको सुख ही नहीं रहने देते। नमस्कार करो, पागल बना देते। प्रत्याहारादि अंगी योगी अंग टेकिले योगी तो जाला ये मार्गी दिहाचा चांदो। तो उसके लिए यह सभी साधना इत्यादि उसका मतलब महत्व उतना ही है। जब दिन के समय, दिहाता माने दिन के समय यदि चंद्रमा उगे तो उसका क्या महत्व है, क्योंकि चारों तरफ प्रकाश तो है ही। उसी प्रकार से जो अपने ज्ञान में सिद्ध या स्थित हो गया है उसके लिए किसी भी प्रकार की साधना की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसको सबको निचोड़ करके एक वाक्य में बोलना है तो जो साधना
अग्नि को अपने उष्णता से बचाने के लिए करनी होगी, वही साधना इस ज्ञानी पुरुष को, सिद्ध पुरुष को इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए करनी पड़ती है। अब देखो, आप पहले हम कंफ्यूज है और कंफ्यूज बना रहे हैं। माने इसमें कोई करने की जरूरत नहीं, जब सब करना छोड़ दो तो होना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, इस जीवन मुक्ति का आगे वर्णन करते हैं। ये था प्रवृत्ति वोहटे जीने, अब प्रवृत्ति वाधावणे, आता प्रत्यंग मुखपणे प्रचारो दिशे। इस जीवन मुक्ति में प्रवृत्ति का अभाव है। प्रवृत्ति कब होती है? प्रवृत्ति की बात संत लोग बताते हैं कि 3-4 स्टेजेस में होती है। पहले जानाति, उसके बाद इच्छति और फिर करोति। पहले जान लिया है कि ये कार अच्छी है, फिर इच्छति, अपने को भी वो कार चाहिए, लोग क्या कहेंगे नहीं तो। 1857 का फियाट का मॉडल बदलते ही नहीं। तो पहले जानाती फिर इच्छती, और उसके बाद तड़पड़ करोती। जब तक कि वो नहीं आएगा तब तक ये सुखी नहीं है। माने प्रवृत्ति के पीछे आवश्यक क्या बात है? एक, वस्तु के प्रति महत्व बुद्धि मन में हो। दूसरी, वस्तु में सुख बुद्धि हो। तीसरी, उस वस्तु के अभाव में स्वयं को अपूर्ण स्वीकार करे। चौथी, यदि वो वस्तु ना मिले तो जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और पांचवी, इसीलिए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करे। ये सब बातें आ जाती है प्रवृत्ति के पीछे। और यदि हम अद्वैत सिद्धि में स्थित हो गए हैं तो जहां किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता की अनुभूति नहीं है, किसी भी प्रकार के परोक्षता का चक्कर नहीं है, और किसी की प्रकार के अलगाव की विचारधारा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कि कभी भी ना तो इच्छा हो सकती है, ना तो कोई कर्म करने की प्रवृत्ति हो सकती है। अब देखो ये बात कितनी सरल है। जब हम आईने में अपने ही चेहरे को देखते हैं तो कभी ऐसे लगता है क्या कि काश इतना सुंदर चेहरा मेरा भी होता? नहीं, क्योंकि मैं ही वो हूं। इसीलिए जहां अद्वैत की सिद्धि होगी वहां किसी भी प्रकार के इच्छाओं का या कामनाओं का विकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए तेथ प्रवृत्ति वो हटे जीने, जीवन मुक्त के जीवन में प्रवृत्ति का संपूर्ण अभाव। अच्छा, इसका मतलब ये वो निकम्मा होकर के बैठता है? बोले नहीं जी, अप्रवृत्ति सी बाधावणे। उसके जीवन में यदि प्रवृत्ति नहीं है तो उसकी विरोधी अप्रवृत्ति, निवृत्ति वो भी नहीं होगी। देखो, भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान परमात्मा की जब बात बताने के लिए पहले तैयार करते हैं साधक को। अरे साधक, मैं भगवान के बारे में बताने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। क्या तैयारी करें? खाना खा के बैठे? बोले नहीं। जैसे कोई जब मरता इत्यादि है ना, और यदि समझो उनको ले जाना होता है तो तैयारी क्या करते हैं? पहले खाना खा लो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो भगवान के बारे में बताने जा रहे हैं, तैयारी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी, तैयार है। क्या तैयारी है? अमानित्व, अदम्बित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, 20 गुण ले आओ। तैयार हो गए? तैयार हो गए सुनने के लिए भगवान के बारे में? हाँ जी। अब हम बताते हैं भगवान के बारे में। ना तो कुछ बोला जा सकता है और ना कुछ बोलना संभव है, तो आपने इतनी परेशानी क्यों करी? हम फिर भगवान बताते हैं। भगवान के बारे में बोला भले न जाता हो, लेकिन भगवान का दर्शन हम आपको करा देंगे। फिर आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, करा दो। और फिर बता देते हैं कि सर्वतः पाणिपादत्तम तत्
सभी जितने भी हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख है, उन सब के पीछे वही परमात्मा है। तो माने जहां जहां हमने आंख देखी वहां परमात्मा का दर्शन हो गया। और धीरे 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 ये अभ्यास करते करते जब प्रभु का दर्शन होने लगेगा और फिर उसी को पूछो कि तुमको भगवान का दर्शन हो गया, जरा वर्णन करो, तो वो भी कहेगा। कर सुनना है, तैयार हो जाओ। पहले अमानित्व, अदम्भित्वम, क्षांति, आर्जवम, और फिर वो दर्शन कराएगा वैसा ही। क्यों कि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनहा न विद्महा। ये प्रक्रिया यहां बताते हैं कि जेथ प्रवृत्ति वो हटे जीने। जहां प्रवृत्ति का अभाव है वहां निवृत्ति का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोध में है। प्रवृत्ति निवृत्ति का विरोध कैसा होता है कि एक व्यक्ति है जो मदिरा पान में आनंद का अनुभव करता है, इसीलिए मदिरा कहीं दिखी तो उसकी उसके तरफ प्रवृत्ति हो गई। और दूसरा व्यक्ति है वो इस मदिरा पान का द्वेष करता है, तो जहां मदिरा दिखी वो उससे दूर भागता है, तो उसके तरफ भागना, ये भागना ही प्रवृत्ति है, और उसे दूर भागना, ये भागना ही निवृत्ति है। माने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में भागम भाग है ही। आइदर यू रन टुवर्ड्स और यू रन अवे फ्रॉम, मिल्खा सिंह बने रहोगे। और यदि हमारे अंतःकरण में उस मदिरा के प्रति ना राग है ना द्वेष है, तो सामने आकर के बैठे या चली जावे, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव हमारे अंतःकरण में नहीं आएगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये था इस जीवन मुक्ति की स्थिति में जैसी प्रवृत्ति का संपूर्ण अभाव है, उसी प्रकार से निवृत्ति का भी अभाव है। माने प्रवृत्ति में मैं प्रवृत्त हूं यह अभिमान नहीं, और निवृत्ति में मैं निवृत्त हूं यह अभिमान नहीं। आप ये कल्पना करो, कभी समुद्र को या पानी को ऐसा अभिमान हो सकता है क्या कि कल की बात है हम इतने ऊपर उछले थे, क्या बताएं। सवाल ही नहीं क्यों कि पानी बात किससे करेगा, पानी ही पानी है, बाकी कुछ है ही नहीं। इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का ठिकाना लगने के बाद फिर वो करता क्या है। प्रवृत्ति निवृत्ति समाप्त हो गई, आता प्रत्यंग मुखपणे प्रचारो दिसे। फिर उसका व्यवहार कैसा है कि मानो वो अपने में ही चल रहा है। प्रत्यक मुखपणे माने जो जहां भी देखता है अपने को ही देखता है, जो भी सुनता है अपने को भी सुनता है, जो भी चखता है वहां अपना ही स्वाद है। तात्पर्य क्या हुआ कि जहां भोक्ता, भोग्य और भोग, इसके त्रिपुटी का संपूर्ण अभाव है, यह स्थिति है उस जीवन मुक्ति की। और इसीलिए द्वैत के व्यापार में अद्वैत की अनुभूति ही जीवन मुक्ति का लक्षण है। विदेह मुक्ति में द्वैत का व्यापार भी संभव नहीं। और ये बात आगे बताते हैं, द्वैत दशेचे आंगण अद्वैत वोगे आपण भेद तव तव दुण अभेदासी। तो जितना जितना ये द्वैत का व्यापार होगा उतना उतना अद्वैत की निष्ठा पक्की होते जाएगी। जो पहले पहले साधक होते हैं ना, उनको अपने आप को बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। कि हम टीवी नहीं देखते, हम तो न्यूज भी नहीं देखते, और फिर हम प्याज नहीं खाते, हम तो चम्मच से भी नहीं खाते, टेबल पर तो हमने बैठना छोड़ ही दिया है। हम तो घर में वो गोबर ले आते हैं और फिर उसको वहां लेप देते हैं, और उसके ऊपर बैठ करके एकदम शुद्ध, बिल्कुल पवित्रता, सात्विक, जब तक के अन्न शुद्धि नहीं होगी, आहार शुद्धि नहीं होगी, आध्यात्मिक साधना नहीं होगी। और आजकल के देखो क्या महात्मा बने हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते, किसी के भी साथ बैठ लेते हैं, धर्म का सत्यानाश हो रहा है। इसी में फंसे हुए हैं, खाने में पुष्टि मार्ग है ना।
हमारे साईं बाबा के पोथी में आती है ये बात, हमने शायद आपको बताई है। एक बार एक सज्जन बड़े योगी थे, बड़े दूर से आए हरिद्वार से बाबा के दर्शन के लिए। जब वहां आए तब उन्होंने देखा कि वो अपनी ज्वार की रोटी खा रहे थे और साथ में प्याज था, लहसुन था या हरी मिर्च थी और बड़े चौक के साथ खाया और कट से काट करके प्याज को खा रहे। तो उनके दिमाग में आया काहे कि ये महात्मा है, सब भ्रष्टाचार है यहाँ, कुत्ता भी आता है, स्त्री भी आती है, पुरुष भी आती है, प्याज भी खाते हैं, काहे के महात्मा बने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पचा सकता है उसको खाने में काहे का डर है। हमको तो प्याज को देख करके मन में घृणा की वृत्ति निर्माण होती है। तो जिसके जीवन में वस्तुओं को, व्यक्तियों को देख करके प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का संपूर्ण अभाव हो गया है, वही अपने में फिट है, ये इसका तात्पर्य हुआ। और इसीलिए द्वैत दशेचे आंगण, आंगण माने प्ले ग्राउंड। तो इस जीवन मुक्ति के लिए ये द्वैत का जो खेल चल रहा है, तो जितना द्वैत का खेल होगा, अद्वैत ओळगे आपण, उनकी अद्वैत की सिद्धि उतनी ही पक्की होगी। अब देखो, ये जो खेलते हैं ना क्रिकेट वगैरह गेम्स, उसमें द्वैत होता है, लेकिन उस द्वैत के द्वारा एकता और बढ़ती है। हमारी टीम जीत गई, उसी प्रकार से जितना जितना ये द्वैत का अनुभव चलता रहेगा, उतनी उतनी उनकी अद्वैत की निष्ठा और प्रबल होती जाएगी। और इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में स्वच्छंदता आ जाती है, लेकिन इस स्वच्छंदता का वो कभी शिकार नहीं बनता। तो जिसको हमारे दृष्टि से हम स्वच्छंदता कहेंगे, वही जीवन मुक्ति के दृष्टि से स्वातंत्र्य है। और यह जीवन मुक्ति का स्वातंत्र्य, यह जीवन मुक्त पुरुष किस प्रकार से अनुभव में लाते हैं, अब यहां से इस जीवन मुक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होती है ये बताते हैं। कैवल्या ही चढ़ावा करित विषय सेवा, जाला मृत्यु भज्य कालोवा भक्ति चा घरी। जहां अद्वैत ज्ञान की निष्ठा हो गई, वहां हृदय में प्रेम अपने आप आने लग जाता है। जब इस प्रेम में आदर मिश्रित हो जाता है, तब उसको भक्ति कहते हैं। जब इस प्रेम में आसक्ति या तुच्छता मिश्रित हो जाती है, तब उसको आसक्ति कहते हैं। तो प्रेम वही, ये पिछले बार हमने आपको बताया था, मध्य है फाउंडेशन प्रीति। जब ये प्रीति अधोगामी होती है, तब इसको कहते हैं आसक्ति। जब प्रीति ऊर्ध्वगामी होती है, तब इसको कहते हैं भक्ति। ऊर्ध्वगामी में आदर की भावना होती है और अधोगामी में भोग की भावना होती है। तो हम भोग के प्रति आसक्त होते हैं, और जो श्रेष्ठ है अपने गुरु, माता पिता, देश, शास्त्र, धर्म इत्यादि के प्रति हमारी भोग की भावना नहीं होती, समर्पण की भावना होती है। तो वह प्रेम जिसमें समर्पण है, उसको कहते भक्ति। और वह प्रेम जिसमें भोग की कामना बनी हुई है, उसको कहते आसक्त। तो यहां बताते हैं कैवल्या ही चढ़ावा, जो कैवल्य मुक्ति से भी बढ़कर है। यह जो जीवन मुक्ति का आनंद है, कैवल्या ही चढ़ावा करित विषय सेवा। और इन विषयों से डर के भाग नहीं जाते, इस विषयों में रहेंगे, विषयों का पूरा भोग होता रहेगा, माने त्रिपुटी से भाग करके नहीं जाएंगे। और फिर कैसे रहेंगे, झाला मृत्यु भज्य कालोवा भक्ति चा घरी। कालोवा माने खिचड़ी। यहां फिर इस भक्ति के घर में भक्त और भगवान, इन दोनों का यह अनंत काल से चलने वाला ये जो खेल है, ये प्रारंभ हो गया। तो भक्ति क्या है? भक्ति है उसी एक अद्वैत तत्व की अभिव्यक्ति, जिसमें वही परमात्मा भक्त बनता है और वही परमात्मा वह भगवान बनता है। और जिनमें भक्त और भगवान, इनका यह खेल हमेशा के लिए चल रहा है। और इस भक्ति में, इसको कहते हैं ज्ञानोत्तरा भक्ति, और इस भक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है।
इसी को लेकर के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ अपने समुद्र के साथ में लेकर के करो तो बड़ा सरल होगा। जब पानी कहता है, जब लहर और समुद्र अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जब वो जान जाते हैं कि मैं पानी हूं, माने पानी और लहर अलग नहीं है, समुद्र और पानी अलग नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जहां ये अनुभव हमेशा हर स्थान में हर काल में है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, और जिनकी ये नित्य अनुभूति है कि लहर से पानी अलग नहीं है और पानी समुद्र से अलग नहीं है। ऐसा जिस समुद्र ने अपने को पानी के रूप में स्वीकार किया है और जिस लहर ने अपने को पानी के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे पानी को पानी कहता है कि योगक्षेमम वहाम्य, माने मैं कुछ नहीं करने वाला। क्यों? कि पानी का ना तो कभी नाश हुआ है ना तो कभी नाश होना है। फिर क्या कर रहे हैं महाराज आप? हम तो वो कर रहे हैं कि जो करने की आवश्यकता नहीं। प्रॉब्लम यही है, पानी होते हुए भी हमने अपने आप को लहर मान के बैठा है और लहरी बन गए। पानी होते हुए भी हमने आपको समुद्र मान के बैठे हैं और अपने आप को बड़े प्रभावशाली बन गए। तो जहां यह कार्य कारण भाव समाप्त हो गया, जहां परिच्छिन्न और परोक्षता समाप्त हो गई, उस अद्वैत सिद्धि में जाने के बाद उसके बाद यह संपूर्ण जो जगत है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। एक ही अनुभव है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद का कोई मार्ग नहीं, कोई भाग नहीं। जाला मृत्यु भज्यकारो वा भक्ति चा घरी। और इसीलिए ज्ञान की परिणति हमेशा विदाउट एक्सेप्शन भक्ति में ही होती है। और यदि हमने अपने हृदय में खूब शास्त्रों का अध्ययन किया है, एक एक उपनिषद को शंकर भाष्य के साथ पी चुके हैं घोट करके, भगवद गीता की माला पहने हैं, ब्रह्म सूत्र के ऊपर में प्रवचन देते हैं, भागवत रामायण योग वासिष्ठ सनद सुजातीय सभी के सभी ग्रंथों को रगड़ के रखा है, लेकिन फिर भी मन में प्रेम की इतनी भी छाया नहीं है। मन में किसी के भी प्रति सहज प्रेम का उद्रेक होता ही नहीं। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स जितने हैं उनमें कोई रस नहीं। इसलिए भगवान बताते हैं यदि हम इस जीवन मुक्ति के स्थिति में जा रहे हैं, कैसा समझे तो ये समझ लेना, जीवन मुक्त वो है न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, जिसके जीवन में ना तो किसी के प्रति द्वेष है ना तो किसी के प्रति प्रेम है। जो स्वाभाविक स्थिति है उस स्वाभाविक स्थिति को कहते हैं यह जीवन मुक्ति। अब इसको उदाहरण देते भगवान। भगवान के उदाहरण इतने अप्रतिम होते हैं कि हर बार उनके भिन्न भिन्न उदाहरणों को पढ़ो, दृष्टांतों को पढ़ो तो हृदय भर आता है। कहते हैं घरामाजी पाए चालिता मार्गु ही तूची होए ना बैसे तरी आहे पावनेची। यदि कोई अपने ही घर में घूम रहा है, क्योंकि चल रहा है तो वो रोड पर है और वहीं बैठ गया तो घर में पहुंच गया, माने उसका घर ही चलना है और घर ही पहुंचना है। उसी प्रकार से भक्ति भी अद्वैत है और ज्ञान भी अद्वैत है, प्रवृत्ति भी अद्वैत है, निवृत्ति भी अद्वैत है। और इसीलिए भगवान के शब्दों में कहे तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। इसीलिए ये ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष, यदि हम आज सुबह ध्यान के लिए बैठे थे लेकिन बैठ ही नहीं पाए, क्यों? अस्थमा हो गया और इसीलिए सोच रहे थे कि अब क्या करें, आज का मेडिटेशन का नियम टूट गया और दुखी होना प्रारंभ हो गया। एक हम आपको छोटी सी बात बताते हैं, उसको छोटी ही करना, ज्यादा मत बढ़ाना।
जब कोई भी बात हम अपने जीवन में हमेशा परफेक्टली करते हैं तो उसका अभिमान अंतःकरण में हो जाता है, और उस अभिमान के कारण हम अपने सत्व गुण के गुलाम बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम ठीक यहां एकदम 9 बजे वाले 9 बजे आते हैं, घड़ी मिला लो अपनी, हमेशा 9 बजे आते हैं, और प्रभु की दया से आप यहां 9 बजे आ रहे हैं। अपने करने से आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आदमी को लगता है कि हम 9 बजे आते हैं ठीक से, और यदि किसी दिन 9 बजे नहीं पहुंच सके तो फिर देन वी स्टार्ट सर्चिंग whom to blame. This person who came today to take me, he was late, what can I do? गुस्सा आया है, गुस्सा उसके लेट होने पर नहीं आया, गुस्सा आया है कि मैं जो कहता था I am always perfect, that perfection is destroyed because of him. गुस्सा उस बात का है। इसीलिए करे क्या, अपने जीवन में कितनी भी परफेक्शन हो, एक हाथ 2 गलती होने के बाद आदमी को अपने परफेक्शन का गर्व नहीं होता। और इसीलिए जीवन मुक्त के जीवन में देखेंगे आप तो कभी तो वो बिल्कुल प्रेम से बात करते हैं, कभी तो किसी को झाड़ देते हैं, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो लोग कहेंगे देखो ये महात्मा जी है, इन कैसे सबको सामने डांट दिया है, ताकि मैं सबके साथ बड़ा गुड़ी 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 हूं, ये भी अभिमान न बना रहे। देखो, प्रत्येक क्षण हमको अपने इस अच्छाई से हमको बचना है। तमोगुण से बचना है, ये बात समझ में आती है। रजोगुण से बचना है, ये भी बात समझ में आती है। सत्वगुण के हम शिकार हो गए हैं, ये बात समझ में ही नहीं आती। हम रोज सुबह जल्दी उठते हैं, हम रोज सुबह ध्यान करते हैं। पिछले 40 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब हमने ध्यान नहीं किया। कभी यह अभिमान होता है कि जब से पैदा हुए हैं तब से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कभी होता है, कभी नहीं होता। ध्यान मैं कर रहा हूं, ट्राई करके देखो रेस्पिरेशन की बात, 15 मिनट बंद करो। इसीलिए इस जीवन मुक्त के जीवन में वैसा ही है, जैसे कोई घर में चल रहा हो तो चलना भी घर में है और बैठना भी घर में है। माने उसके लिए चलना माने प्रवृत्ति, बैठना माने निवृत्ति। ये दोनों के दोनों मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कृष्ण की भाषा में और हमारे स्वामी जी के शब्दों में, दे आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। ये वाक्य हमारे गुरुदेव का अपने मिशन के सभी लोग बड़ा कोरस से गाते हैं। तात्पर्य क्या है वही जाने, जिसने कहा, अपन को क्या फर्क है। दे आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। द ओशन सेज अबाउट द वेव्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। द जीवन मुक्त says that the body is in me but I am not in the body. The Jivan Mukta says that the health and the disease of the body is because of me, but because of the health and disease I am neither healthy nor diseased. This contradiction sounds so well, but they mean nothing, at least to us. तैसे भलते करिता तीथे पाविजे काही आता, ऐसे नाही न करिता ठाकीजे ना। इनके जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ एक क्यों हो गया है? इसीलिए क्योंकि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इनके जीवन में प्रवृत्ति का अभाव इसलिए है कि कुछ प्राप्त नहीं करना, और निवृत्ति के कारण किसी की हानि हुई ये भी अनुभव नहीं है। इसीलिए तैसे भलते करिता, कुछ अच्छा किया, ये थे पाविजे काही आता। हम लोग अच्छा कुछ क्यों करते हैं? कुछ मिले तब। जाकर के मिनिस्टर को नमस्कार क्यों करते हैं? कुछ वो दे देगा बेचारा, ठीक है ले लेना। और दूसरी बात, ऐसे नाही न कर काही न करता। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई डोंट वांट एनीथिंग, लो
माने उनके जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति उसका एकत्व इसलिए है कि उनके अंतःकरण में जगत में जो जैसी वस्तु है उसको वैसा ही उन्होंने स्वीकार किया है। जैसा हम लोगों ने अपने सभी उंगलियां, चाहे किसी की उंगलियां सुंदर हो, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की उंगलियां, मुझे पहले बड़ा शौक था, सबकी मैं उंगलियां देखता था, तो उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार हमने देखे उसमें एक प्रकार देखा अंगूठों का। ये अंगूठे बड़े विचित्र होते, नॉर्मली तो ठीक ही रहते, कोई कोई लोगों के बड़े एकदम छोटे से, एकदम जैसे नट बोल्ट का हेड होता है ऐसे छोटा सा। और फिर उस व्यक्ति का आप जीवन देखो तो आप देखेंगे दे आर वेरी स्टबर्न पीपल, जिसका अंगूठा एकदम छोटा सा होता है, एकदम ऐसा माने जिद्दी के जैसा, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, उसके जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का एक अर्थ हुआ। अब ये होने के बाद ये जो स्थिति है महाराज जीवन मुक्ति की, समझो कोई भूल गया तो कि भाई मैं जीवन मुक्त हूं, कल रात को तो सोया तो ठीक था, पता नहीं लेकिन आज भूल गए। भगवान कहते हैं था आठऊ आनी विसरु तयाते ही घेऊ नेदी पसरु दशेजा व्यवहारु असाधारणु। यह जीवन मुक्ति को अपने बुद्धि से समझने का प्रयत्न ना करे। क्यों? कि यह वृत्तियों के परे की स्थिति है। जो बात वृत्तियों में होती है उसमें याद और भूल जाना संभव है, लेकिन जो ज्ञान वृत्तियों के परे है उसमें ना तो याद करने की आवश्यकता है ना तो भूलने का डर है। और इसीलिए जीवन मुक्ति का आनंद कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। हमारे छांदोग्य उपनिषद में ये विचार आता है, उसमें बताते हैं नारद जी अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं वो हूं गुरु महाराज सनत कुमार जी कि मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और इसके बाद भी मैं दुखी हूं। बोले क्यों दुखी हो शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद? बोले पहले जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था तब तो केवल 3 कारणों से दुखी था, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक दुख और जुड़ गया है। कौन सा? जो पढ़ा है वो भूलने का डर लगा हुआ है, इसीलिए रोज उसका आवर्तन करना पड़ता है। जो पढ़ा है ज्ञान की बातें पब्लिक को सुनाते हैं और पब्लिक को ज्ञान की बातें सुनाने के कारण दुख यदि आया तो दुखी नहीं हो सकते, इससे बढ़कर के और कितना दुख हो सकता है आदमी को? आम आदमी कम से कम दुखी आने के बाद रो तो ले, उतना ही खुला हो जाता है। अब हम ज्ञानी क्या हो गए, अब रोना भी बंद हो गया है। चाहते हैं रोना लेकिन रो भी नहीं सकते, और इसीलिए भगवान हम बड़े दुखी है, प्रशोचामी, हम बहुत दुखी है, हमको कुछ बताओ क्या करें। तो उस समय सनत कुमार जी बताते हैं कि नारद जी जब तक के आप अल्प दृष्टि में रहोगे तब तक दुखी रहोगे। नाल पे सुखमस्ती, अल्प में माने त्रिपुटी में कभी भी सुख नहीं हो सकता। केवल जब आप एक तत्व में, ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाओगे तब ही आपको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। तो यहाँ इस जीवन मुक्त के जीवन में वृत्ति को लेकर के जो अल्पता है वो नहीं है, और इसीलिए आठऊ आणी विसरो तयाते ही हो घेऊ नेदी पसरो। इसलिए इस जीवन मुक्ति के लिए लेकर के हमको याद रहेगा कि हम भूल जाएंगे इत्यादि कोई बात है ही नहीं, और इसलिए दशेजा व्यवहारु असाधारणो। तो यह जो स्थिति है जीवन मुक्ति की ये असाधारण है। असाधारण माने ये हम लोगों के समझ में आने की बात नहीं है। जैसे हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि शहाणाच जाने शहाण्याची लक्षणे। सबसे बढ़िया बात यह है कि बाहर के चीजों को देख करके प्रभावित होने के स्थान पर अपने में शांत रहे।
अनावश्यक प्रवृत्ति का त्याग करे, जहां जो कुछ करना है हमको उसी में करते रहे। इधर जाना है उधर जाना है, वो करता तो हम क्यों ना करें। देखो आध्यात्मिक साधना महोदय कोई कंपटीशन नहीं होती, नहीं तो वो देखो कितनी लकी है, दे आर ऑल गोइंग टू सिद्धवाड़ी, वी आर गृहस्थ, वी कांट गो टू सिद्धवाड़ी। वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाने के बाद से आया कम हियर ऑल राइट, बट माई चिल्ड्रन आर ऑल अलोन देयर, आई डोंट नो वेदर द सराउंड इज टेकिंग केयर और नॉट। Who has asked you to do all that gimmick? Please understand this point very clearly. हमारे मन में जब तक के ये चीज बनी रहेगी, स्थानांतरण से, कालांतरण से, भावांतरण से, वस्तुआंतरण से हम आध्यात्मिक प्रगति करने जा रहे हैं, तो हम 100% गलत मार्ग है। थे विले अनंते तेथेची रहावे, जहां रखा है वही बैठो, हटो मत वहां से। अब हमको जैसे हमारे स्वामी जी ने कहा था कि तुम अमेरिका चले जाओ ना, ठीक है चले जाएंगे। तो हमको दूसरे सज्जन पूछ रहे थे, स्वामी जी आपको जब कह रहे स्वामी जी चले जाओ अमेरिका, तो आपको क्या लग रहा? मैंने कुछ लगता नहीं, हमने लगना छोड़ दिया है, बेशरम हो गए। कहीं भी जा करके टाइम ही तो पास करना है। ऐसा थोड़ी है कि जब भारत में रहते हैं तो लोगों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं होता, और वहां जाओ तो केवल काम क्रोध लोभ है नहीं, वहां भी वही मन है, यहाँ भी वही मन है, वहां भी वही ज्ञानेन्द्रिय है, यहाँ भी यही ज्ञानेन्द्रिय, वहां भी वही कंफ्यूजन है, यहाँ भी यही कंफ्यूजन है। वहां क्लिंटन है तो यहाँ नरसिम्हा राव है, फर्क क्या है? एक ही चीज हर जगह में, कोई कहीं फर्क नहीं है। जब तक के अपने में नहीं बैठेंगे तब तक के भटकते रहेंगे। और इसीलिए यहां दशेता व्यवहारो असाधारणो, इसको समझने के लिए सरल बात यह है कि अपने मन को प्रभु के चरण में लगाओ और साधु संत जो बताते हैं उसके अनुसार जीवन चलाए, जिद्दी ना बने। अब ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष है उसकी और आगे ग्लोरी कहते हैं, जाली स्वेच्छाची विधि स्वई रजाला समाधि दशे ये मोक्ष रुद्धि बैसो धापे। पिछले वो भी जो कहा था ना, दशेता व्यवहारो असाधारणो, जीवन मुक्ति की जो दशा है वो उसका व्यवहार असाधारण है। असाधारण कैसा है? जाली स्वेच्छाची विधि, उनके स्वच्छंदता में शास्त्र की सिद्धि होती है। एक जगह हम पढ़ रहे थे, एक महात्मा थे और वो अपने गुरु के पास गए और बोले, गुरु महाराज हमको जप दो, मंत्र दो, जप करना है। और गुरु महाराज पता नहीं किस मस्ती में थे और उन्होंने बता दिया ये जप कर लेना, और वो मंत्र था गलत, वो शास्त्र सम्मत मंत्र नहीं था। जैसे ओम नमः शिवाय ये ठीक मंत्र है, ओम नमो शिवाय ये गलत मंत्र है। वैसे उन्होंने देवी का गलत मंत्र दे दिया और वो साधक उस मंत्र को लेकर के करने लग गया अपनी देवी की उपासना। और जब उसकी काफी साधना हो गई तो देवी प्रसन्न होकर के उसको एक चाटा मारा, गलत मंत्र से मुझे बुलाता है। तो उस साधक ने कहा कि अम्मा मार तो दिया लेकिन रुक जाओ एक मिनट। क्या है? जब गलत मंत्र के कारण आप मुझे जल्दी प्रसन्न हो गई तो मैं ठीक मंत्र क्यों कहूं? तो देवी कहती हाँ ये तो बात ठीक ही है, तो अच्छा आशीर्वाद मांगो। तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने ये जो गलत मंत्र मुझे दिया है ये मंत्र सिद्ध मंत्र हो जावे। और उड़ीसा में, बंगाल में उस गलत मंत्र को लेकर के लोगों को देवी की उपासना करी, आज तक चलता है। इसको कहते हैं जाली स्वेच्छाची विधि। स्वेच्छाचार भी उनका शास्त्रों के सिद्धांत बन जाता है, कारण कि वहां वृत्ति का द्वैत नहीं है। आप देखो, ये तो अभी का उदाहरण दिया, अब अपने ग्रंथों में जो उदाहरण आते हैं, जैसे एक बार गोपियां दुर्वास ऋषि के लिए खाना लेकर के जा रही थी
तो भगवान को कहा कि भगवान हम जाना चाहते हैं उधर में, लेकिन बीच में यमुना जी है और अभी स्टील लोहे का ब्रिज बना नहीं है, तो हम कैसे जावे। तो भगवान ने कहा कि जाकर के यमुना मैया से कहो कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूं तो जगह मिल जाएगी। तो सब गोपियां अपने मुंह में हंसने लगी, ब्रह्मचारी। और जाकर के गए और जहां उसको कहा यमुना जी को, तो उनको जगह मिल गई, चले गए। उधर जाने के बाद फिर रास्ता बंद, टोल था, चले गए, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद फिर वापस आने का चक्कर आया, तो फिर अब वहां तो भगवान थे नहीं। फिर कहते हैं दुर्वास ऋषि से कि भगवान ऐसा ऐसा आते हुए ऐसा हुआ था, तो हम आपके पास आए, अब वापस कैसे जाए। तो बोले ठीक है, जाकर के उस मैया को कह देना, यमुना मैया को, कि यदि मैं नित्य उपवास करता हूं तो आपको ये जगह दे देगी। और अभी के अभी डट के खाना खाया और कहते यदि मैं नित्य उपवास करता हूं तो जगह मिल गई। माने क्या कि जिनके जीवन में किसी भी चीज को लेकर के कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, उनके प्रत्येक संकल्प की सिद्धि अपने आप हो जाती है। इसलिए संपूर्ण विश्व देखो तो इसमें विचित्रता क्यों है? इसलिए है कि परमात्मा में कर्तृत्वाभिमान नहीं है। जहां कर्तृत्वाभिमान रहित होकर के जो भी बात होती है वो अपने आप सिद्ध हो जाती है। आपने ऋषिकेश में वो जो लक्ष्मण झूला देखा होगा, एक ब्रिज है, उसकी ऐसी कहानी है कि वहां एक बाबा थे जिनका नाम था काली कमली वाले बाबा। तो उनकी कहानी ऐसी आती है कि एक कलकत्ते के सेठ थे और 60 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, और वो अपने पत्नी के साथ गए और उनको कहा कि बाबा हमको बच्चा नहीं है, कुछ पुत्र दे दो। और वो 60 साल की उनकी पत्नी हो गई, 55 साल की, सब उनका रिप्रोडक्शन बंद हो गया था। फिर भी जब कहा ठीक है अगले बार आओगे तो पेड़ा लेके आना, और फिर उनको उनके कहने मात्र से स्वेच्छाची जाली विधि, फिर उनको पुत्र प्राप्त होता है। ये कैसे? जीवन मुक्ति का सौंदर्य यही है जहां किसी भी वृत्ति का उदय नहीं होता। वृत्ति रहित ज्ञान की अभिव्यक्ति ही शास्त्र होते हैं, और इसीलिए हमारे वेदों को कहते शास्त्र या वेद अपौरुषेय है। वेद किसी भी आदमी के लिखे हुए नहीं है। कारण क्या? उन वेदों के मंत्रों के पीछे व्यक्तित्व का अभाव है। किसी ने कि मैंने लिखे हैं वेद। जाली स्वेच्छाची विधि, स्वैर जाला समाधि, और उसका जो स्वैर जीवन है, स्वच्छंद युक्त जीवन है, चाहे जो करे, जो खाए, जो पिए, जहां जाए, तो स्वैर जाला समाधि। लेकिन उनकी समाधि की स्थिति कभी भी नष्ट नहीं होती। समाधि माने किसी भी प्रकार के विकारों का अभाव, उसको कहते समाधि। समाधि की दूसरी परिभाषा भगवान शंकराचार्य के अनुसार यह है, सम्यक आधीयते अस्मिन इति आत्मा तत्समाधि। समाधि भी पुल्लिंगी शब्द है, आत्मा भी पुल्लिंगी शब्द है। तो जिसमें सभी वृत्तियों को समापित किया जाता है वह अधिष्ठान परमात्मा, उसी को समाधि कहते हैं। माने स्वैर जाला समाधि, किसी भी प्रकार का उसका व्यवहार हो, उसके द्वारा उसकी आत्मनिष्ठा या ब्रह्मात्म के बोध, इसमें किसी भी प्रकार की खरोच नहीं आती। दशे ये मोक्ष सिद्धि वैसो धापे। और ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि ये मोक्ष सिद्धि इसलिए है कि वो अपने अद्वैत तत्व में एकदम निष्ठा से एक हो गए हैं। ये कहना इसलिए पड़ता है कि हम लहर का त्याग न करके पानी क्या है ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए इतनी सब बातें होती है। अन्यथा पानी को लगता होगा कि ये लोग क्यों इतना परेशान हो गए, समुंदर लहर लहर समुंदर, मैं तो जो कहती हूं मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। उसीलिए परमात्मा को ऐसे लगता होगा कि लोग कहां से ले आए, जीव जगत ईश्वर, पाप पुण्य, मोक्ष बंधन, स्वर्ग नरक, मुझे तो कुछ नजर आता ही नहीं, शायद मुझे कुछ कम दिखता है ना। दशे ये मोक्ष रुद्धि वैसो धापे
जाला देवोची भक्तु ठावोची जाला पंथु होवनी थेला एकांतु विश्वची है। कितनी सुंदर बात कहते हैं भगवान। कहते हैं जाला देवोची भक्तु, देव ही अपने सौंदर्य का उपभोग करने के लिए भक्त के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। देखो ये उदाहरण हम लोगों ने पहले देखे हैं, जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप बैठा हुआ है और फिर उसको ऐसा लगता है कि लेट मी गेट रेडी, और रेडी होने के लिए क्या करते हैं, पहले जाकर के आईने के सामने खड़े होते हैं। और आईने के सामने किस लिए खड़े होते हैं कि अपने अद्वैत का आनंद भोगने के लिए मानो द्वैत का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ये परमात्मा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए भक्त के रूप में अवतरित होता है। जब भगवान को प्रेम अभिव्यक्त करना हो तो किससे प्रेम करेगा? अकेला है, एकमेवा द्वितीय, नाना भी नहीं नानी भी नहीं, नेह नानास्ति किंचन, तो किससे प्रेम करेगा? तो वही परमात्मा फिर भक्त के रूप में अभिव्यक्त हुआ, और भक्त के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद फिर उसी प्रेम को अभिव्यक्त करता है, और इसी को इसीलिए भक्ति कहते हैं। तो जाला देवोची भक्तु, दूसरी बात ठावोची झाला पंथु, जो पहुंचने का स्थान है वही मार्ग बन गया, माने भक्ति ही मार्ग है और भक्ति ही साध्य है, भक्ति ही साधना है, भक्ति ही साध्य है। इस भक्ति साधना साध्य के ऐक्य में ही अद्वैत की सिद्धि है, और इसीलिए अद्वैत के सिद्धि की अभिव्यक्ति सहज रूप से केवल प्रेम में ही हो सकती है और किसी प्रकार से नहीं। ठावो जिजाला पंतु, तीसरी बात हो उनी ठेला एकांतु विश्वची है। हालांकि इस विश्व के रूप में, अनेकता के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो चुकी है, फिर भी इसका जो एकत्व है उसमें किसी भी प्रकार की आंच नहीं। ऐसा यह एक परमात्मा तत्व मैं हूं, ये जिसकी अनुभूति है, ऐसे भक्त के लक्षण कितने विचित्र विचित्र है। ये अगले दो ओवे में और कहते हैं, भलते उतेनी देवे भलते न भक्त होवावे बैसलाते थे राणीवे अकर्मुहा। अब जीवन मुक्त का व्यवहार कैसा है कि वो भक्त बन गया और वही भगवान बन गया, तो भक्त के रूप में रह करके भक्ति कर रहा है और भगवान बन करके भक्त के साथ प्रेम कर रहा है। लेकिन भक्त की भगवान के प्रति भक्ति और भगवान की भक्त के प्रति जो प्रेम की वृत्ति है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। देखो कैसी मजे की बात है। और फिर कैसा है, बैसलाती थी रानी वे अकर्मुहा। तो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त, मैं भक्ति करता हूं, ये कर्तृत्वाभिमान उसमें नहीं होता। कर्तृत्वाभिमान होगा तो वो भक्त नहीं है। और भगवान जब अपने भक्त की ख्याल रखते हैं या उससे प्रेम करते हैं, तो वो भी नहीं मेरे तो बहुत भक्त है, अब तो मैंने सोच दिया अब ये पुराना हो गया, इसको छोड़ दो, नया नया भक्त ढूंढे, नहीं। तो जिस प्रकार से भक्त के हृदय में भक्ति का कर्तृत्वाभिमान नहीं, उसी प्रकार से परमात्मा में अपने भक्त को आशीर्वाद देने का भी कर्तृत्वाभिमान नहीं। जहां दोनों स्थान पर कर्तृत्वाभिमान नहीं है, तो जो अकर्ता स्थिति है अकर्मुहा, तो भक्ति ना तो कर्म है ना तो भगवान का कर्म के रूप में भक्त को आशीर्वाद देना है। देवाचिया दाटनी देवुड़ा जाली आटनी देश कालाची वाहनी ये ईचना। तो यह जो देव पहले अध्याय में जिसको शिव कहा था, तो देवाचिया दाटनी, यह एक परमात्मा तत्व, दाटनी माने इतना खचाखच भरा हुआ है। एक बार एक सज्जन से हमने अपने बम्बई के बस और लोकल को लेकर के एक वाक्य सुना, तो बड़ा आनंद आया। तो हमको उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप लोकल से जाते हो? तो हमने कहा कहीं कभी नहीं जाते। बोले क्यों? न कई बार हम गए, तो हम गए अंदर, खड़ा हो रही बाहर,
और कई बार ऐसा हुआ कि हम आए बाहर, लुंगी रही अंदर। इसीलिए अब हम जाते ही नहीं लोकलों में, क्योंकि पूरे नहीं जा सकते और पूरे नहीं निकल सकते, हाफ जाते और हाफ निकलते, इसलिए हम नहीं जाते। तो जब हम उनको बताया तो बोले स्वामी जी ऐसा है, यदि अंदर में इस हमारी लोकल में कॉटन डालो तो समझो अपने वीटी में या चर्च गेट में कॉटन डालो और विरार में उतरो तो उसकी बेल बन करके बाहर आ जाएगी, है ना, इतना कॉम्प्रेशन हो करके ऐसा बाहर आ जाएगी। उसको कहते डाटनी, माने उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो देवाचिया डाटनी, यह परमात्मा इतना सॉलिड है, इतना ओतप्रोत है कि इस परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देवाचिया दाटनी, देवड़ा जाली आटनी, कि उसने उस एकत्व में भगवान और भगवान का मंदिर, ये दोनों का भेद एकदम समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य क्या? भगवान हो गया आधार और उसका मंदिर हो गया आधेय। आधार आधेय भाव जिसमें समाप्त हो गया है। भगवत गीता की भाषा में कहे तो जैसे भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये संपूर्ण जगत मुझ में वैसा ही है जैसे सुवर्ण के धागे में सुवर्ण के मणियों को इकट्ठा करके रखा है। तो उसमें सुवर्ण है तत्व, सुवर्ण का धागा बन गया आधार और मणि बन गए आधेय। माने ये आधार आधेय क्या जो संबंध है, ये संबंध सुवर्ण में कहीं नहीं है। उसी प्रकार से शुद्ध तत्व की दृष्टि से देखे तो देवाचिया दाटनी, देवड़ा जाली आटनी, वहां आधार आधेय संबंध नहीं है। और इसी के कारण देश कालाची वाहानी ये इतना, और ये आधार आधेय संबंध सभी संबंध तब संभव है जब देश और काल ये दोनों चीजें स्वीकार की जाती है, तब द्वैत की स्वीकृति होती है। जहां हमने अपने बुद्धि से देश काल को हटा दिया, अद्वैत की सिद्धि उसी समय हो गई। अब हम आपको 2-3 बातें बताएंगे इसके बारे में, साधना की दृष्टि से ख्याल से सुनना। अपने जीवन से काल का बंधन हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी भिन्न संदर्भ में, यहां भिन्न संदर्भ में बताएंगे। अपने जीवन से काल का बंधन निकालने के लिए पहली आवश्यक बात ये समझनी है कि हम नित्य वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। पहली बात, जो व्यक्ति नित्य वर्तमान में रहने का अभ्यास करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भूतकाल के भूत को तिलांजलि देनी होगी और उसको भविष्यत काल को लेकर के चिंता करना बंद करना होगा। 2 बातें करके देखो आप चाहो भी तो मन में विक्षेप नहीं आएंगे। यदि आप विक्षेपों का स्वरूप देखें तो विक्षेपों का केवल ये 2 स्वरूप होते हैं। एक, हम अपने भूत को लेकर के उसी को कहते ना कि पिष्ट पेषण न्याय। अब हम लोग अपने ही समझो, उदाहरण के लिए बच्चों का जो जीवन होता है कि हमारा बच्चा ऐसा था वैसा था, ये था वो था, हम एक ही उस यूजलेस बच्चे के बारे में वही की वही चीज 1000 लोगों को कितना टेस्ट से बताते हैं। और पहली एक बात होती है, जब दूसरी बार बताएंगे तब उसको तड़का लगेगा, फिर तीसरी बार बताएंगे तो उसमें चटनी पड़ेगी, चौथी बार बताएंगे तो उसके ऊपर में सॉस आ जाएगा, 5वीं बार बताएंगे तो उसको एकदम चांदी की प्लेट में रखेंगे, 6वीं बार बताएंगे तो उसके ऊपर कवर होगा। होगा क्या कि उस बच्चे ने एक दिन बाय मिस्टेक बै कह दिया था और बस वही, मुझे मालूम है हमारे बच्चे ने सबसे पहले मुझे बुलाया था, शुरू हो गया। तो आगे जाकर के बकरियों को देख कर भी कहोगे वे आपको बुलाया है। केवल कल्पना कल्पना, कोई मतलब नहीं इसका। तो इस काल से बचने के लिए करना एक ही है, अपने जीवन के भूतकाल को ना किसी के सामने लावे, ना किसी के भूतकाल में झांक करके देखे कि क्या है। सबके जगह एक ही चीज है, गंदगी, बदबू, बाकी कुछ नहीं होता।
यदि हमने ये सिद्धांत जीवन में उतार लिया है तो हम काल के परे जाने के लिए तैयार हो गए। हम जितने भी लोग दुखी होते हैं ना, उसके दुख की यदि एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो पता चलेगा हमारे दुखी होने का 95% जो भाग है वो होता है भूतकाल का। पता नहीं क्या होगा, हमने ये किया था उनके लिए, वो धोखा दे के चले गए, उनको पैसा दे दिया था, मर गए, अब किसके ऊपर केस करें? लेकर के भूत को लेकर के चले जा रहे हैं। और आप देखेंगे जिसको भूत चढ़ जाता है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता। तो यदि हम में कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता तो भूत को लेकर के चल रहा है, भूतानंद। अच्छा, दूसरी बात, जिस व्यक्ति के जीवन में भविष्य की चिंता होती है उसके आंखों में पता चलता है, कॉन्स्टेंटली टेंशन वरीड, पता नहीं कोई आ रहा है, जा रहा है, कैसा होगा, ये दुनिया में किसका भरोसा नहीं है, वहां जाओ धोखा होगा। आई नो इट्स नॉट लाइक दैट, कंटिन्यूअसली वरी टेंस। अब जो हमेशा भूतकाल में है या भविष्य काल में है उसकी स्थिति मालूम है कैसी? एक व्यक्ति है, उसके 2 पैर है, पहले पैर से उसने पैर रखा और वो पड़ा केले के छिलके पर, इसलिए पीछे चला गया पैर, और बड़ा मुश्किल से उसने बैलेंस संवारा और अगला पैर रखा, वो पड़ा फिर केले के छिलके पर, वो गया आगे। तो उसकी क्या स्थिति होगी? वही स्थिति हम लोगों की है, या तो भूतकाल में हमारा पैर पीछे फिसल जाता है या तो भविष्य काल में आगे बढ़ जाता है, और हम वर्तमान काल में रहते ही नहीं। यही बात है, देवाची आदाटनी देवरा जाली आटनी देश कालाची वाहानी ये इतना। और जब भूत भविष्य इसका हम त्याग कर देते हैं तब हम काल के परे चले गए। अब इसका सबको हमको अनुभव है, जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो वहां भूत भविष्य वर्तमान इसका भेद नहीं होता और इसीलिए वहां हम सुखी रहते हैं। इसके ऊपर बहुत सूक्ष्म चिंतन करते जाइए, बहुत आनंद आएगा कि विचार कैसे निर्माण होते हैं। किसी भी विचार को निर्माण होने के लिए कम से कम 2 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, एक देश और दूसरा काल। कारण क्या, जिस भी वस्तु का हम चिंतन करते हैं वो वस्तु देश काल से परिच्छिन्न होती है। जैसे समझो हमने चिंतन किया, ये समझो फूल का चिंतन किया, तो फूल क्या है? फूल वो वस्तु है कि जो पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, इसीलिए ये देश से परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न है। और देश से परिच्छिन्न कैसी है? ये फूल यहां है वहां नहीं है। तो जब हम किसी वस्तु का चिंतन करते हैं तो वस्तु माने देश और काल के परिच्छेद का एकत्रीकरण माने वस्तु। और यदि हम किसी भी वस्तु का चिंतन करते हैं तो केवल देश काल के परिच्छिन्नता में आकर ही। और इसीलिए देखेंगे आप, जो भी विचार है उन विचारों में ये 2 बातों का होना आवश्यक है। जब हम विचार करते हैं कि कहां गए वो दिन, एक वो दिवाली थी अब ये दिवाला है, हो गया काल का समय। नहीं तो फिर हम वहां गए थे बद्रीनाथ में, कितना बढ़िया ठंड था, एकदम ठंड के मारे चारों तरफ से ब्लैंकेट ओढ़ करके चलते थे। यहां बंबई में इतनी गर्मी है, ऐसे लगता है कि चमड़ी को उतार के रख दे, इतनी गर्मी हो रही है। तो हर बार किसी भी देश या काल, इसी को लेकर के हमारा मन चलता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीतना है उसको यही साधना करनी है, पहले काल के प्रभाव को जीते। काल के प्रभाव को जीतना माने अपने भूतकाल को वर्तमान में नहीं लाना और अपने वर्तमान को भविष्य में प्रोजेक्ट नहीं करना। जो व्यक्ति जितना वर्तमान में रहेगा उतना निश्चिंत रहेगा। चिंता माने भविष्य काल की होती है। और जो व्यक्ति जितना सुखी रहेगा उतना उसने अपने भूतकाल का त्याग कर दिया है। शोक का कारण भूत होता है और चिंता का कारण भविष्य होता है। बताते यहां ये जीवन मुक्त कौन है? देश कालाची वहानी जे तना,
उसके जीवन में देश काल का बहाव कहीं आता ही नहीं, और इसीलिए ये देश और काल इनके परे जाने से ही जीवन मुक्त हो गया। अब ऐसी जो स्थिति है अद्वैत की, इस जीवन मुक्त पुरुष की, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसके बाद बताते हैं देवी देवोचिन माये, माँ देवी के अन्वयो आहे, तीर्थ परिवारो बहु ये अघड़ता की। अब पहला अध्याय फिर ले लीजिए आप, वहां भी बताया था देवी और देव। देव है परमात्मा, देवी है उसकी देवात्मा शक्ति, परमात्मा और उसकी शक्ति। यदि परमात्मा है तो उसमें उसकी शक्ति निहित है। परमात्मा शक्ति को अभिव्यक्त करे या अव्यक्त रखे, ये परमात्मा का स्वातंत्र्य है। लेकिन ये जो शक्ति है, इस शक्ति को परमात्मा के बगैर रहने का स्वातंत्र्य नहीं है। इसीलिए ब्रह्माश्रया कहते हैं माया को या शक्ति को। तो देवो देवी ची न माये, तो यहां देव और देवी, माया और शक्ति और शिव, इन दोनों का भी भेद जहां नहीं है। और इसीलिए मां देवी के अन्वयो आहे, और इसीलिए ऐसा कहना कि यह जो शक्ति है, ये शक्ति परमात्मा में गृहीत है या परमात्मा शक्ति में है, ये दोनों ही कहना अनावश्यक है। इसीलिए मां देवी के अन्वयो आहे, क्या कहेंगे कि ये जो शक्ति है परमात्मा में है। जैसे एक कमंडलू में पानी होता है, क्या ऐसा कहेंगे कि यह शक्ति परमात्मा में है? क्या ऐसा कहेंगे कि ये अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, अग्नि माने कोई बर्तन है और उसके अंदर में दाहिका शक्ति है? नहीं, अग्नि ही दाहिका के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसीलिए मां देवी के अन्वयो आहे, क्या ऐसा कह सकते हैं कि देवी परमात्मा के साथ एक है? तो ना तो कह सकते अलग है, ना तो कह सकते एक है। फिर ऐसी जब स्थिति है तो तेथे परिवारू बहुए, वहां कहना कि यह संपूर्ण जगत इस देवी और देव इनका विलास है, ये कहना अघड़ता की, ये ना तो कभी हुआ है ना तो कभी होने वाला है। इस प्रकार से हमारे मांडुक्य की जो कारिका है प्रसिद्धि, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षु वैर्न मुक्तः इत्येषा परमार्थता। ना तो कभी कुछ निर्माण हुआ है, ना तो कभी कुछ नष्ट होने वाला है, ना तो कोई बंधन में है, ना तो किसी की मुक्ति है, ना तो कोई साधक है, ना तो किसी को कुछ प्राप्त करना है। एकमेवाद्वितीय, यही स्थिति जिसकी है वो है जीवन मुक्त पुरुष। और इसीलिए ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष है, उसकी बात समझने के लिए केवल जीवन मुक्त ही होना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। यहां अभिव्यक्ति में अभाव और अभाव में अस्तित्व, ये ज्ञान जिसको है वो है जीवन मुक्त। अभिव्यक्ति में अभाव माने क्या? ये संपूर्ण जगत परमात्मा के शक्ति की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये जगत निर्माण होने के बाद भी ऐसे नहीं कि जगत परमात्मा से अलग निर्माण हुआ है। और उसी प्रकार से जो अभाव है, माने जब जगत का संपूर्ण प्रलय हो जाता है तो सभी प्रलय का भी जो अधिष्ठान है, अस्तित्व है, वो ज्यों का त्यों। इस प्रकार से अभिव्यक्ति में भी परमात्मा का कुछ निर्माण नहीं होना और अभाव में भी परमात्मा का अस्तित्व बना रहना, यह ज्ञान जिसका है वही है जीवन मुक्त पुरुष। अब इस स्थिति को समझने के लिए फिर यहाँ अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया 39वें ओवी से प्रारंभ करते हैं, उसको हम अगले क्लास में लेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो